Hello students. So today we will see representation of AC voltage and current with the help of what? Rotating vector, which is also known as a phasor. Okay, we already see the purely resistive circuit. Okay, we see that what happens when AC voltage is applied to a resistor. So we know that when AC voltage V is equal to Vm sin omega t is applied to a purely resistive circuit, current passing through the resistor is what? I is equal to Im sin omega t. Okay, so here this argument of sine function indicates what? Phase. So here you can see that voltage and current both are having a same phase and phase difference between them is 0 in case of pure resistive circuit. But here we can see that this is not true in case of इंडक्टर, in case of कैपेसिटर. मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है, दोनों के फेज यानी कि वोल्टेज और करंट के फेज सेम नहीं होते. ठीक है, तो इसीलिए फेज रिलेशन दिखाने के लिए, वोल्टेज और करंट की फेज रिलेशन दिखाने के लिए रोटेटिंग वेक्टर और फेजर्स यूज होते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फिगर में वोल्टेज और करंट इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, वोल्टेज और करंट के फेजर दिखाया है. ठीक है, वोल्टेज का फेजर वेक्टर V है, करंट का फेजर क्या है? वेक्टर I है. ठीक है, और एट एनी टाइम t1, एट एनी टाइम t1 वोल्टेज और करंट के फेजर्स दिखाया है फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट. अब बच्चों ये फेजर क्या होता है? ये सर आपने यहाँ पे दिखा तो दिया कि कोई टाइम t1 पे ये वोल्टेज का फेजर होगा ओमेगा t1, करंट का फेजर होगा ओमेगा t1, तो दोनों के फेज सेम है, तो ये वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में आपने यहाँ पे दिखा दिया, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो गया. ठीक है, लेकिन ये फेजर होता क्या है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो फेजर होता क्या है. यहाँ पे आप देखो ये जो फेज है उसको मैं फाई से डिनोट कर देता हूँ, तो ये फेज कितना है? ओमेगा t1 जितना है, वोल्टेज का भी और करंट का भी. ठीक है, अब ये टाइम, ये क्या है? देखो ये टाइम है. ठीक है, हमें पता है टाइम तो वेरी होते रहता है. ठीक है, वो आगे बढ़ता ही रहता है. तो जैसे ही आपका टाइम इंक्रीज होगा, क्या होगा? आपका फेज भी बच्चों इंक्रीज हो रहा होगा. ठीक है, ये फेज आपका इंक्रीज हो रहा होगा कंटिन्यूअसली. तो आप देखो, अगर आपका फेज अभी यहाँ पे ऐसे ओमेगा t1 है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो फेज भी ऐसे इंक्रीज हो रहा होगा ऐसे. ठीक है, ऐसे आपका कंटिन्यूअसली फेज इंक्रीज हो रहा है. तो आप देखो, ये देखो ये वेक्टर जो हमने वोल्ट V और I दिखाया हो, ये क्या करेंगे? ऐसे रोटेट करेंगे. ठीक है, सो हियर वी कैन से व्हाट इज अ फेजर. अ फेजर इज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज रोटेटिंग वेक्टर व्हिच रोटेट्स विद अ एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द ओरिजिन O. देखो ओमेगा स्पीड से वेक्टर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, वोल्टेज का भी और करंट का भी. तो ये वोल्टेज का फेजर होगा, ये होगा करंट का फेजर. बोथ आर rotating with angular speed omega about the origin O. Okay, now I hope it is clear that phasor is a rotating vector which rotates with constant angular speed about the origin. Okay, so here in this figure, as I said, that it represents what? voltage and current phasors. voltage और current के phasors क्या किए? यहाँ पे represent किए है. ठीक है, in case of pure resistive circuit. Okay, at any time t1. ठीक है, वोल्टेज का फेजर है, ये करंट का फेजर है. ठीक है बच्चों, अब देखो ये फेजर को, मतलब रोटेटिंग वेक्टर्स किसके लिए यूज हुआ है? वोल्टेज और करंट के लिए. लेकिन वोल्टेज एंड करंट तो कैसी क्वांटिटी है? वो तो स्केलर क्वांटिटी है. तो सर एक डाउट ये हो रहा है, क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों, याद रखना क्वेश्चन क्या होना चाहिए. ठीक है, कि वोल्टेज एंड करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको आपने रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट ही क्यों किया? वेक्टर से क्यों रिप्रेजेंट किया इन शॉर्ट? ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड में सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, इट इज हार्मोनिकली वेरी हो रहा होता है. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट? सर्कुलर मोशन. उस सर्कुलर मोशन का क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है. ठीक है, तो वही थियरी आपको एक बेस बना लो. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर है, ऑब्वियसली V एंड I क्या हो रहे हैं? वेरी हो रहे हैं. ठीक है, हमने उसके ग्राफ भी देखे थे, और यहाँ पे भी देखो करंट और वोल्टेज के सर ने ग्राफ ड्रॉ करके रखे हुए हैं. ठीक है, हमने
प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में भी उसके ग्राफ्स देखे थे, तो आप देखो वहां पे एम्पलीट्यूड्स और जो फेज होते हैं, ठीक है, ये स्केलर के क्या हो रहे होते हैं, वेरी हो रहे थे. सो हियर आई कैन से एम्पलीट्यूड एंड फेज, ओके, ऑफ हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर्स, ओके, इस कंबाइन मैथमेटिकली. आप देख सकते हो ये इक्वेशन से कंबाइन हुआ है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है और ये फेज है, दोनों कंबाइन हुआ है मैथमेटिकली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. सो दे कंबाइन मैथमेटिकली सेम एज टू दी प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर. जैसे रोटेटिंग वेक्टर के प्रोजेक्शन, जैसे कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन निकाले थे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रहे थे, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में, वो जैसे वेरी हो रहे थे, जैसे उसके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन वेरी हो रहे होते, ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर्स है, ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड और फेज वेरी कर रहे हैं. जैसे रोटेटिंग वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी होता है, ऐसे सेम मेथड से एम्पलीट्यूड और फेज वेरी हो रहे हैं, ठीक है. इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज और करंट को क्या दिखाया है, एज अ रोटेटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, एज अ फेजर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है. बट यू गाइस हैव टू रिमेंबर दैट वोल्टेज एंड करंट आर स्केलर क्वांटिटीज. ओके, नाउ हियर आई एम टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ दिस करंट and this voltage, okay, on a vertical axis. So it gives me what, vertical components. ये आपको क्या देता है, vertical component देता है. vertical component कौन से, देखो ये करंट आई है तो आपको क्या देगा, I is equal to Im sin omega t, ठीक है, which is you can see that it is a sinusoidally varying quantity, okay. and अगर वोल्टेज का यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालो वर्टिकल एक्सिस पे, तो वोल्टेज का वर्टिकल कंपोनेंट देगा, ठीक है. That is also one we can say sinusoidally varying quantity. So here I can say the projection of phasor V and I. V is represents the voltage phasor, I represents the current phasor. Okay, so the projection of phasor V and I, we can say on this vertical axis gives what, vertical components. V is equal to Vm sin omega t1 and I is equal to Im sin omega t1 for at any time t1 for purely resistive circuit over here. Okay, now here you can see that the maximum values of this phasor, ये phasor V और I है, उसकी maximum value क्या बनेगी, उसकी maximum value क्या बनेगी बच्चों. ये वाला प्रोजेक्शन तो मैंने एट एनी टाइम t1 निकाला, आप देखो यहाँ पे आप निकालोगे प्रोजेक्शन, ये करंट का जो ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है, दोनों देखो सेम फेज में है, ठीक है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचे, सेम टाइम पे जीरो वैल्यू पे, सेम टाइम पे नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचे, यानी कि मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गए, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से अगर मैं प्रोजेक्शन निकालता हूँ तो ये आपका मैक्सिमम करंट होगा Im, और यहाँ से अगर प्रोजेक्शन निकालता हूँ तो ये आपका होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज. सो हियर आई कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर V एंड I, V और I फेजर्स जो है उसके मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यूज. पिक्स मींस मैक्सिमम वैल्यूज Vm and Im of voltage and current. Okay, so it is the method how we can represent the phase relation between the voltage and current. यही phase relation हम आगे जाके in case of pure inductive circuit और pure resistive circuit में और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में यूज करेंगे. रेजिस्टिव सर्किट तो हमने देख लिया, तो इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में हम लोग ऐसे ही फेज रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फॉर्म होते हैं वोल्टेज और करंट के, वो भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है.